नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को, क्योंकि आज जो हम भविष्यवाणी करेंगे, आज हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो वृश्चिक राशि के ऊपर करेंगे। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को सक्सेसफुल होने के लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं। अगर आपने मेरे कहने पर ये काम कर लिए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान ने हर इंसान को हीरा बना के भेजा है धरती पे। जितने भी जीव जंतु हैं, भगवान ने सबको बराबर बनाया। इंसान जो है, हर इंसान हीरा है, लेकिन चमकेगा वही जो घिसेगा। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की भविष्यवाणी करेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए उनको क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, वृश्चिक राशि वालों, आप बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। जैसे किसी काम के लिए कोई काम आपका नहीं बन रहा तो उसके बारे में आप सोचते रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, सोचने से इंसान की ना कमज़ोर हो जाता है। अगर इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता रहे, एक चीज़ को जितना सोचेगा उसका मन उस पे एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। सोचने से अच्छा है कि आप उसके ऊपर एक्शन लो। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस काम आपका नहीं हो रहा तो उसके रिलेटेड उस पर काम करो ना। सोचने से क्या होगा, इसलिए आपको सबसे पहला जो काम करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और दूसरी बात, आपको अपनी जो प्लानिंग है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, ये आपको आपको किसी को नहीं बताना है। आप जो होता है अपनी बात पहले लोगों को काम होने से पहले बता देते हैं, फिर आपका काम होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो प्लानिंग है किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि जब आपकी प्लानिंग सक्सेस हो जाएगी तो सबको पता लग जाएगा। दूसरी काम, आपको अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बतानी है, चाहे कितना भी खास हो। क्योंकि आप अपने खास को बताएंगे, वो उससे आगे अपने खास को बता देगा, उससे आगे वो अपने खास को बता देगा। इस करके जो आपकी सीक्रेट है वो सबके सामने आ जाएगी। फिर आपका प्लानिंग पहले काम होने से पहले ही काम रह जाता है। तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम जो आप ना बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जिसको कहते हैं अंधविश्वास। तो जैसे आप किसी के ऊपर विश्वास, कोई आपसे हंस के दो बातें कर लेता है तो आप सोचते हैं कि ये मेरा ही हो गया। इसी कारण आपको बहुत ज़्यादा कई बार लोगों को पैसा पे उधार दे देते हैं। लेकिन लोग, दुनिया दुनिया बहुत बुरी है दोस्तों। सारे लोग इस दुनिया में अच्छे नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका पैसा ले लेंगे और आपको कभी मोड़ेंगे। एक पैसे की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। हाँ, अगर आपका कोई खास है, बहुत ज़्यादा खास है, तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप हर बंदे के ऊपर विश्वास कर लेंगे और वो आपका फ़ायदा उठा लेगा और अंत में आपको धोखा दे देगा। इसलिए किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। अगर आपका कोई खास बंदा है तो उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। ये भी आपके लिए एक नुकसानदायक हो सकता है। तो तीसरा काम हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ काम ऐसे बताऊंगा जो आपको करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी जरूरतमंद की आपको मदद करनी है, जिसका कोई सहारा नहीं है। लेकिन आपको मदद उतनी करनी है जितनी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास 1000 रुपया है तो आप 200 किसी को दे दो। नहीं, आपकी जेब में 1000 रुपया है तो किसी को आप 10-20 रुपये दे दे, दान कर दो करना। लेकिन जरूरतमंद जितना भी आप कर सकते हैं, जरूरतमंद की मदद करो। जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा बनो। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। जो भी आपकी प्लानिंग होगी, बहुत जल्दी आपकी प्लानिंग पूरी हो जाएगी। ये हो गई। हाँ, और आप दूसरा काम जो आपको करना है, आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान की भक्ति करनी है। दोस्तों, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम आपका नहीं हो रहा है, आप 100% मेहनत करेंगे, तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप भगवान का सहारा नहीं लोगे। आपको क्या करना है, भगवान के मंत्र जाप करना है। कोई भी मंत्र ले लो भगवान, जैसे शंकर भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, राम भगवान हो गए, दुर्गा माता हो गई। जो भी आपके इष्ट हैं, आपको उनका मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप किस प्रकार करना है, आप कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को चलते फिरते भी कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के नाम के बिना इंसान किसी भी प्रोजेक्ट में सक्सेस हो ही नहीं सकता, जितनी मर्जी मेहनत कर लो। मेहनत करेंगे और भगवान को साथ लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपको सक्सेसफुल मिल जाएगी। इसलिए आपको भगवान का नाम लेना है, पूजा पाठ करना है। लेकिन भक्ति आपको ऐसी करनी है। देखो, भक्ति, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति करते हैं और साथ में बुरे काम भी करते हैं। जैसे गलत काम हो, उनका कोई नाता नियम नहीं है, किसी का हक मार लिया, 2 नंबर की कमाई कर ली, बेईमानी कर ली, छल कपट कर दिया, तो उस ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं, उनकी भक्ति जीरो है। और दूसरे भक्त जो ऐसे हैं जो कि भगवान का नाम भी लेते हैं और काम भी अच्छे करते हैं, तो वो बंदे कामयाब है। और तीसरे नंबर के बंदे ऐसे हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ अच्छाई करते हैं। तो जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ अच्छाई करते हैं, वो भी सक्सेस नहीं हो सकते।
क्योंकि भगवान के सहारे के बिना सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। वही सक्सेस होगा जो भगवान का नाम भी ले रहा है और कर्म भी अच्छे कर रहा है, नेक नीति कर रहा है, वो बंदा सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि वो अगर 50% मेहनत करेगा तो 50% भगवान की कृपा होगी तो वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ भक्ति करनी है। भक्ति के साथ साथ उस भक्ति को फिर बचा के भी रखना है। जैसे एक इंसान है लाख रुपये महीने का कमाता है, वो सारा ही अड़ा देगा, शराब हो गया, जुगे हो गया, बुरे कामों में अड़ा देगा, अपना बैलेंस जीरो कर देगा, तो ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा है। अगर कोई इंसान भगवान का नाम जप करता है, अच्छे काम नहीं करेगा, भगवान का नाम लेके ऐसे ही 2 नंबर के काम करेगा, गलत काम करेगा, तो उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमें भगवान का नाम ही जपना है, वो भगवान का नाम भी जपना है और नेक काम भी करने हैं। इसी करके आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और एक काम आपको और करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, क्योंकि माता पिता ही धरती पे भगवान का रूप होते हैं। जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको कोई भी तीर्थ चारों धाम करने की जरूरत नहीं, उनके घर में तीर्थ हो जाते हैं और वो बंदा ही माता पिता के दुआओं से वो मुकाम हासिल कर लेता है जहाँ बड़े बड़े नहीं पहुँच सकते। तो आपको ये भी अपने माता पिता की सेवा करनी है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है और साथ ही साथ आपको भगवान का नाम जप करना है। ज़्यादा से जितना हो सके चलते फिरते भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जप के ही इंसान कामयाब हो सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे इंसान हासिल नहीं कर सकता। भगवान ने इंसान को एक ऐसा जीव बनाया है जो उसकी किस्मत में नहीं है। जो चीज़ उसकी किस्मत में नहीं लिखी है वो उसको भी पा सकता है, क्योंकि इंसान को भगवान ने एक ऐसा जीव बनाया कि जो उसकी तकदीर में जो चीज़ नहीं लिखी है वो अपनी मेहनत से, लगन से उसको भी पा सकता है। वो अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर उसकी किस्मत में कष्ट लिखे हैं तो नेक काम करके, भगवान की भक्ति करके उन कष्टों को वो जीरो कर देगा। उनको 100% कष्ट होगा, वो भी 1% में बदल जाएगा। अगर कोई चीज़ उसकी किस्मत में नहीं लिखी है तो वो नेक काम करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, दृढ़ निश्चय करेगा, तो उसको वो चीज़ भी मिल जाएगी। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। क्योंकि इंसान जो है ये भोग जून नहीं है, ये बहुत भगवान का अंश है। ये कुछ भी कर सकता है जो ठान ले, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ती है, तपना पड़ता है, तब जाके इंसान, जब सुनना आग में तपता है ना तभी चमकता है। जब तक तपेगा नहीं तब तक सुनना नहीं बनेगा। तपना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, फिर आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब जो चाहोगे वही हो जाएगा। देखो जैसे कि गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप दिया था कि तू पत्थर बन जा, और जब वो पत्थर बन गई थी उसके बाद उसने पहले पत्थर बनने से पहले उसने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। तो गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से युग ही बदल दिया था। युग ऐसे बदला था उन्होंने कि पहले कृष्ण अवतार होना था और राम अवतार बाद में होना था, लेकिन उन्होंने अपने तप की शक्ति से युग ही बदल दिया था। फिर पहले राम अवतार हुआ था, फिर कृष्ण अवतार हुआ। तो भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति है। भक्ति करोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है उसको भी पा सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ नेक काम करने हैं। फिर जो ग्रह हैं, जो ग्रह नवग्रहों की दृष्टि है, पूरे ग्रह अगर जिसके साथ भगवान खड़े हो जाते हैं उसके साथ पूरी सृष्टि खड़ी हो जाती है। नवग्रह उसका साथ देने लगते हैं, पूरी प्रकृति उसका साथ देने लगती है। फिर आपके ऊपर कोई भी ग्रह बुरी दृष्टि नहीं लगता, सारे ग्रह आपका साथ देने लगेंगे, पूरी प्रकृति आपका साथ देने लगेगी। फिर आप भगवान में हो जाओ, क्योंकि इंसान जो है भगवान का ही अंश है और जब भक्ति करता है तो ये भगवान में हो जाता है और फिर जो चाहता है वही